सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आज हम नीति वचन में देखेंगे 8 अध्याय में बुद्धि की प्रशंसा। इसके बारे में हम देखेंगे। बाइबल में लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। परमेश्वर ने बुद्धि की प्रशंसा की है अपने वचनों के द्वारा कि बुद्धि कितनी अनमोल है। बाइबल में बुद्धि के बारे में क्या क्या लिखा है, आइए हम देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमें भी ऐसी बुद्धि दे सके, समझ दे, ताकि हम अपने निर्णय को अच्छे से ले सकें। हमें परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हम देखते हैं, लिखा है, फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। इसमें जो भी लिखा है सभी मनुष्यों के लिए है। बुद्धि सभी को पुकारती है और सभी आदमियों के लिए बातें कही गई हैं। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। भोले लोगों से तो कह रही है कि तुम भी चतुराई को सीखो, और मूर्खों से कह रहे हैं कि अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी। ये बहुत ही अनमोल बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखी हैं, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें ही निकलेंगी। बुद्धि जब भी किसी के मुंह से निकलती है तो वह उत्तम बातें ही करती है और सीधी बातें ही करती है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। जो बुद्धिमान होगा वह दुष्ट की बातें नहीं करेगा और दुष्ट की बातों से घृणा भी करेगा। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। बुद्धि की बातें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होती हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती हैं। प्रभु यीशु मसीह से बुद्धि मांगे। जो परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है उसी बुद्धि को अपने लिए मांगे। परमेश्वर हमें भी ये बुद्धि दे। तेरे वचनों को पढ़ने से हमें तेरी बुद्धि और ज्ञान मिले। प्रभु, जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखे वो आशीष पाए और बुद्धि और समझ पाए, प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान पाए। आइए हम आगे देखते हैं। लिखा है, समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। परमेश्वर ने कहा कि सोने, चांदी, कुंदन, इन सब से बढ़कर सबसे पहले शिक्षा को लो, बुद्धि प्राप्त करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है। अगर जिसके पास बुद्धि होगी तो उन सारी वस्तुओं को ले सकता है अपनी बुद्धि से, और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। बुद्धि को परमेश्वर ने सबसे ऊपर ठहराया है, उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से वैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं वैर रखती हूँ।
परमेश्वर ने कहा है कि बुरी घमंड, अहंकार और बुरी चालों, इन सब चीज़ों को छोड़कर बुद्धि की बातों में मन लगाओ। बुद्धि को ध्यान दो, बुद्धि की बातें सीखो, ज्ञान प्राप्त करो। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। जिसके पास बुद्धि होगी वही राजा अच्छे ढंग से राज्य कर सकता है। और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धि और समझ सभी मेरे बहन भाइयों को दे, जो भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं उनसे और भी ज़्यादा सीखें। देखें आगे लिखा है, मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है। जिसके पास बुद्धि है ना, वो समझो सबसे अमीर व्यक्ति है। कि जरूरी नहीं जिसके पास सोना, चांदी, कुंदन ये चीज़ें हो वो ही सबसे उच्च व्यक्ति होगा। जिसके पास बुद्धि है सबसे उच्च तो वो है। और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ। बुद्धि जो होगी वो धर्म के मार्ग में चलेगी। यहोवा ने और उनके भंडारों को भर दूं। बुद्धि के द्वारा हम अपने भंडारों को भर सकते हैं। और बुद्धि हमें कहाँ से मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वर्णन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वर्णन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुद्धि पृथ्वी की सृष्टि से भी पहले ठहराई गई है, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई हूँ। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई हूँ। सबसे पहले बुद्धि का स्थान है। सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगो ताकि अपने सब काम सहजता से कर सको। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। इन सारी चीज़ों करने के लिए परमेश्वर के पास जो बुद्धि थी, वही बुद्धि हमें वचनों के द्वारा प्रार्थना करके मांगे, परमेश्वर आपको भी वही बुद्धि देगा। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है
वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह की दी हुई बुद्धि और समझ को पकड़े रहता है वह धन्य कहलाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, ये हमें वचनों के द्वारा शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा को सुनकर हम और बुद्धिमान हो जाएंगे। उसके विषय में अनसुनी ना करो। जब भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों की कोई बात हो रही है तो उनको हल्के में ना लो, उनको अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। वह धन्य है जो दिन रात बुद्धि की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जिसके पास बुद्धि है और प्रभु की समझ है वह जीवन पाता है, अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकता है। प्रभु जो मेरा अपराध करता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे वैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा सभी बहन भाइयों को बुद्धि और समझ दे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पाए सब बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते जाए और आशीष समझ और ज्ञान बुद्धि प्राप्त करते जाए। आमीन।